जय हिंद दर्शकों, मैं हूं जितेंद्र दीक्षित। 4 पीएम महाराष्ट्र में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वक्त उद्धव ठाकरे का एक बयान महाराष्ट्र की सियासत में चर्चा का केंद्र बना हुआ है। उद्धव ठाकरे ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी न हमारे दुश्मन हैं, न कभी दुश्मन थे। दरअसल उद्धव ठाकरे इस वक्त चुनावी मुहिम पर निकले हुए हैं। उन्होंने अपनी चुनावी मुहिम बीती 1 तारीख को शुरू कर दी और इस वक्त कोंकण के दौरे पर हैं, जहां रोजाना वे तमाम सभाएं ले रहे हैं, रैलियां कर रहे हैं। और ऐसी ही एक सभा उन्होंने बीती शाम सावंतवाड़ी में की और वहां पर उन्होंने जो बयान दिया उस पर अब राजनीतिक गलियारों में खूब चर्चा हो रही है और सवाल उठाए जा रहे हैं कि क्या उद्धव ठाकरे अब बीजेपी के साथ सुलह करना चाहते हैं। और इसके पीछे क्या कारण यह है कि हाल के वक्त में केंद्रीय एजेंसियों ने शिवसेना के ऊपर यानी कि ठाकरे सेना के ऊपर काफी दबिश बनाई है और उद्धव और आदित्य ठाकरे के खास लोगों को पूछताछ के लिए लगातार बुलाया है और कुछ को तो गिरफ्तार भी कर लिया है। तो क्या उसी दबाव के चक्कर में अब उद्धव ठाकरे बीजेपी से सुलह करना चाहते हैं? उद्धव ठाकरे ने आखिर में कहा क्या, उसका एक अंश मैं आपको पढ़कर सुनाता हूं। मराठी में वो भाषण है, इसके लिए मैं आपको उसका हिंदी अनुवाद सुना रहा हूं। मैं मोदी जी को बताना चाहता हूं कि आप कभी हमारे दुश्मन न थे और आज भी नहीं है। हम आपके साथ थे, शिवसेना आपके साथ थी। हमने पिछली बार एक साथ चुनावी मुहिम चलाई थी। आप पीएम बन सके क्योंकि विनायक राउत जैसे हमारे सांसद चुने गए, लेकिन आपने खुद को हमसे अलग कर दिया। हमारा हिंदुत्व और भगवा ध्वज आज भी खड़ा है। तो ये उनके भाषण का हिस्सा है जिस पर कि महाराष्ट्र के सियासी गलियारों में चर्चा हो रही है और कयास लगाए जा रहे हैं कि उद्धव ठाकरे अब दबाव में हैं और चाहते हैं कि बीजेपी के साथ में सुलह हो जाए। लेकिन इसी भाषण में अगर आगे का हिस्सा आप देखेंगे तो वहां पर उद्धव बीजेपी के प्रति और मोदी के प्रति आक्रामक रुख अपनाते हुए भी दिखते हैं। अगले हिस्से में आगे वो कहते हैं, हर साल हम गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं देते हैं एक दूसरे को, लेकिन सत्ता में मौजूद राक्षस फिर एक बार अगर चुने गए तो हम गणतंत्र दिवस कभी नहीं देख पाएंगे। वो तानाशाही दिवस होगा। फिर उन्होंने मोदी को भी टारगेट किया और कहा कि मोदी जब भी महाराष्ट्र आते हैं यहां के प्रोजेक्ट लेकर गुजरात चले जाते हैं। सिंधुदुर्ग पनडुब्बी प्रोजेक्ट भी गुजरात चला गया है। फिर वो बीजेपी पर सांप्रदायिकता फैलाने का भी आरोप लगाते हैं और कहते हैं मुस्लिम हमारे साथ आ रहे हैं क्योंकि हमारा हिंदुत्व सांप्रदायिक आग नहीं लगाता, जबकि बीजेपी का हिंदुत्व घर जलाने वाला है। माफ कीजिए। तो कुछ इस तरह का बयान उद्धव ठाकरे का आया, जहां एक तरफ वो ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि मोदी हमारे दुश्मन नहीं है, तो दूसरी तरफ उनको धमकाया भी जा रहा है। उद्धव ठाकरे ने एक सभा में ये भी बात कही कि हमारे साथ आज जो कुछ भी हो रहा है, जब हमारी सत्ता आएगी तो ब्याज समेत उसका बदला लिया जाएगा। तो ये बयान है जिसकी वजह से तरह तरह के अब आकलन लगाए जा रहे हैं, कयास लगाए जा रहे हैं। वैसे अगर शिवसेना बीजेपी के रिश्तों की बात करें और खास करके जब से उद्धव ठाकरे ने शिवसेना की बागडोर संभाली है, तो ये रिश्ते नरम गरम रहे हैं और इनकी शुरुआत हुई 2014 से। 2014 तक शिवसेना बीजेपी का गठबंधन एकदम पुख्ता था। 80 के दशक में यह गठबंधन बनाया गया था हिंदुत्व के मुद्दे को लेकर। प्रमोद महाजन ने इसमें अहम भूमिका निभाई थी। लेकिन 2014 के बाद से लगातार दोनों के बीच में कटुता देखी गई, यहां तक कि 2014 का जो विधानसभा का चुनाव था वो इन दोनों पार्टियों ने अलग अलग लड़ा और उन चुनाव के नतीजे आने पर बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी, लेकिन उसके पास पर्याप्त बहुमत नहीं था, मैजिक फिगर नहीं था कि वो अपनी सरकार बना सके। ऐसे में देवेंद्र फडणवीस ने मुख्यमंत्री पद की शपथ तो ले ली, लेकिन सवाल था मैजिक फिगर का। तो शरद पवार मदद के लिए आ गए देवेंद्र फडणवीस की, और उनके विधायकों ने, एनसीपी के विधायकों ने मतदान के दौरान एब्सटेन किया, जब विश्वास मत के दौरान, तो मैजिक फिगर घट गया और फिर देवेंद्र फडणवीस की सत्ता आ गई। इसके कुछ वक्त बाद पोस्ट पोल अलायंस हो गया, फिर बाद में शिवसेना भी साथ में जुड़ गई बीजेपी के। चुनाव तो हालांकि अलग अलग लड़ा था, लेकिन सत्ता में फिर साथ में आ गए और फिर कुछ मंत्री पद शिवसेना को दे दिए गए। लेकिन शिवसेना इससे संतुष्ट नहीं थी
और शिवसेना की ओर से लगातार फडणवीस पर आरोप लगाए जा रहे थे कि वो बड़े ही ऑटोक्रेटिक तरीके से सरकार चला रहे थे और अपनी मनमानी कर रहे थे। शिवसेना के कोटे से जो मंत्री हैं उनको कुछ करने नहीं दिया जा रहा था, उनके साथ भेदभाव हो रहा था, उनको दबाया जा रहा था। और कुछ मंत्रियों ने तो ये भी ऐलान कर दिया कि हम अपना इस्तीफा जो है अपनी जेब में रखकर घूमते हैं, जब भी कहेंगे तो हम इस्तीफा दे देंगे। सामना में आए दिन बीजेपी को टारगेट करते हुए, फडणवीस को टारगेट करते हुए, मोदी को टारगेट करते हुए संपादकीय लिखे जा रहे थे। और एक नई तरह की राजनीति महाराष्ट्र में देखने मिल रही थी कि एक तरफ शिवसेना सत्ता में भी थी और खुद अपनी ही सरकार के घटक दल को क्रिटिसाइज भी कर रही थी, उसके खिलाफ आक्रामक तेवर भी अपना रही थी, तीखे तेवर भी दिखा रही थी। तो ये सारा कुछ चला 2019 की फरवरी तक। 2019 फरवरी में हुआ ये कि अमित शाह मुंबई आए और उन्होंने उद्धव ठाकरे के घर जाकर उनसे मुलाकात की और फिर दोनों पार्टियों में सुलह हो गई और यह तय हुआ कि उस साल होने वाले लोकसभा और विधानसभा के चुनाव साथ में लड़े जाएंगे। तो वैसा ही हुआ, लोकसभा चुनाव साथ में लड़े गए। यहां तक कि उद्धव ठाकरे जब वाराणसी में प्रधानमंत्री मोदी अपना नामांकन भरने के लिए गए तो उद्धव ठाकरे वहां पर उनकी हौसला अफजाई के लिए पहुंचे थे। फिर विधानसभा के चुनाव लड़े गए और विधानसभा के चुनाव में सफलता भी मिली बीजेपी शिवसेना गठबंधन को। लेकिन नतीजा आने के बाद क्या हुआ वो हम सब जानते हैं। मुख्यमंत्री पद को लेकर दोनों ही पार्टियों के बीच में झगड़ा हो गया। उद्धव ठाकरे ने कहा कि अमित शाह ने वादा किया था कि आधे कार्यकाल के लिए मुख्यमंत्री पद शिवसेना को मिलेगा, सब कुछ 50-50 में होगा। लेकिन देवेंद्र फडणवीस ने उद्धव ठाकरे को झूठा बताया और कहा कि ऐसा कोई वादा नहीं किया गया था। इस बात को लेकर दोनों पार्टियों में झगड़ा हो गया। उद्धव ठाकरे बीजेपी से अलग हो गए और मौके पर चौका मारा शरद पवार ने। उन्होंने प्रस्ताव रख दिया कि शिवसेना और कांग्रेस को साथ में लेकर एनसीपी सरकार बना सकती है, इन तीन पार्टियों की सरकार बन सकती है। पहले कांग्रेस तैयार नहीं हो रही थी, लेकिन आखिर में सोनिया गांधी को शरद पवार ने मना लिया और फिर इन तीनों पार्टियों की सरकार बन गई और इस गठबंधन को नाम दिया गया महाविकास आघाड़ी। लेकिन महाविकास आघाड़ी सरकार अपने 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं कर सकी। जून 2022 में शिवसेना में बगावत हो गई, एकनाथ शिंदे ने अलग गुट बना लिया और जिसकी वजह से ठाकरे सरकार गिर गई। 2023 में फिर एनसीपी में भी बगावत हो गई और एक धड़ा अजीत पवार के नेतृत्व में राज्य की महायुति में आ गया, जो बीजेपी शिवसेना की सरकार थी। तो तब से लगातार हम देख रहे हैं कि शिवसेना ने बड़े ही आक्रामक तेवर अपनाए थे बीजेपी के प्रति और मोदी के प्रति। लेकिन अब कोंकण दौरे के दौरान जिस तरह का बयान उद्धव ठाकरे की तरफ से आया है, उससे लोग ये मतलब निकाल रहे हैं कि कहीं ना कहीं उद्धव इस बात की गुंजाइश पैदा कर रहे हैं कि बीजेपी के साथ उनकी सुलह हो सकती है। तो खैर, इस सिलसिले में आगे जो कुछ भी होता है हमारी उस पर नजर बनी रहेगी। आप भी अपनी नजर बनाए रखें 4 PM महाराष्ट्र पर, और अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद।